बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में सबसे बुरी तरह अगर कोई शख्स इस वक्त फंसा हुआ है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बुरी तरह अपने आप को फंसा लिया है, इतनी बुरी तरह आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या है कि टैरिफ्स को वापस लेना शुरू कर दिया है और इतनी बुरी तरह ये शख्स फंस गया है कि ट्रंप ने जो पूरी दुनिया के अंदर टैरिफ लगाया हुआ था प्रोडक्ट्स पर, अब अमेरिका का बेड़ा गर्क हो रहा है। और उसने किया क्या है, उसने टैरिफ वापस लेना शुरू कर दिया बहुत सारी प्रोडक्ट्स पर। और यानी मिसाल के तौर पर बीफ, कॉफ़ी, फ्रूट, बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती हैं, ट्रंप ने उस पर टैरिफ वापस लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि इन्वेस्टर्स ने कह दिया है कि अमेरिका अपनी तबाही की तरफ जा रहा है, सेल्स हो नहीं पा रही, टैक्स पूरी तरह कलेक्ट नहीं हो रहा और इस सूरत हाल में हमारे पास तबाही के सिवा कुछ नहीं। तो ट्रंप ने देखा कि यार ये मामला तो सुधर नहीं रहा और सारे का सारा बोझ पड़ गया है आम आवाम पर, उसे सरेंडर कर दिया है। अब आज चाइना की वो जो बाजी है उसने काम कर दिया है, क्योंकि चाइना ने सबसे पहले स्टैंड लिया था। उसने कहा था जी हम तो झुकेंगे नहीं, और आप देखें कि अब हुआ क्या है। अब ट्रंप ने असल में देखा कि मैं अगर सरेंडर करता तो हालात क्या है। देखिए इस वक्त मामला क्या है, ममदानी जीता है और वो क्लियर कट एक बात पता चली है कि ट्रंप का खेल खत्म हो गया है, दोबारा उसको वोट नहीं पड़ना। तो अब उसको ये बात समझ नहीं आ रही, उसको पता चल गया टैरिफ की गेम बैकफायर कर गई, तो मुझे अब सरेंडर करना पड़ेगा। तो वो जो टैरिफ उसने लगाया हुआ था इंडिया पर, चाइना पर, दीगर ममालिक का, अब वो ऐसा ऐसा हटाने के लिए जा रहा है। आप इमेजिन करें, उधर इंडिया की डील हो गई, हम सोयाबीन लेंगे, अमेरिका से हम ये लेंगे वो लेंगे। अब इंडिया की जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में जाती हैं उन पर भी टैरिफ हटने वाला है। चाइना पर ऑलरेडी आपको पता है इन्होंने कम कर दिया, वो मजीद कम करने के लिए जा रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज पर। अब अल्टीमेटली हुआ क्या है, और ट्रंप को जिसे कहते हैं थूका हुआ चाटना, वही वही काम कर रहा है। उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी गेम खत्म हो चुकी हुई है। उसने कहा था कि हम यहाँ से ये करेंगे। आप सोचो उसकी हालत ये है कि 2000 यूएस डॉलर हर शख्स के अकाउंट में वो भेज रहा है और उसको पता है, उसने कहा ये देखिए मैंने टैरिफ से बनाया। असल में वो आवाम ने ही पे किया है जो अब इनको मिल रहा है। तो अब अमेरिका के अंदर सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि मोबाइल फ़ोन से लेकर आईफोन से लेकर खाने पीने की अशिया से लेकर सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। और अमेरिका अपने सही मायनों में जिसे कहते हैं कि गवर्नेंस क्राइसिस और जवाल की तरफ जा रहा है। अब उसको नहीं समझ आ रही ट्रंप को मैं करूं क्या। वो देखिए लोग उसके खिलाफ इतना हो गए, चंद महीने में उसने टैरिफ की जंग छेड़ी, उसने कहा मैं तो फतह कर लूंगा दुनिया। और हालत ये है कि मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ उसका मामला जा रहा है। देखिए इसराइल इस सारी सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर जो ट्रंप से काम करवाना चाह रहा है, ट्रंप उसकी वजह से पहले ही पॉपुलर नहीं है, अनपॉपुलर होता जा रहा है। और अब रहेगी टैरिफ की बात। आप ये देखें कि चाइना ने जब स्टैंड लिया था तो ट्रंप ने कहा था कि मैं बाजी पलट दूंगा। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगा कि अमेरिका की ग्रिप दुनिया के मामलात पर कमजोर होती जा रही है। इसने कहा था मैं टैरिफ लगाऊंगा और उसके बाद आपको पता है महंगाई हो गई, सारी चीज़ें हो गई, इन्वेस्टर्स भाग गए और स्टॉक मार्केट उनकी क्रैश होना शुरू हो गई, पूरी दुनिया में एक तबाही का सामान हो गया। तो ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। अब चाइना को पैगाम गया है, चाइनीज सदर हंस रहा है कि ये क्या हुआ है, ये तो हमारे खिलाफ लड़ाई की। उसने कहा था तैयारी कर लो, इंडिया की, चाइना की और रशिया की एक साथ इकोनॉमी तबाह करूंगा। अच्छा उनकी तबाह नहीं हुई, इसकी अपनी इकोनॉमी तबाह होना शुरू हो गई है। लोग बेजार हो गए थे और अब ये गुफ्तगू हो रही है कि ट्रंप को हटाया जाए, उसकी इम्पीचमेंट की जाए, उस शख्स को निकाला जाए। तो अब ट्रंप को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि मैं मैनेज कैसे करूं। ऊपर से देखिए जो 5000 अरब डॉलर्स अरब ममालिक, मिडल ईस्ट, जापान, इन सब ने इन्वेस्ट करना था, वो देख रहे हैं कि अमेरिका के हालात ख़राब हैं, महंगाई हो रही है, क्राइसिस टू क्राइसिस मामला चल रहा है। तो वो इन्वेस्टमेंट भी अगर जाहिर सी बात है खींचते हैं तो ट्रंप के पास पल्ले उसके रह क्या जाता है। वो अमेरिका को उसने ग्रेट बनाना था, अमेरिका को ग्रेट क्या उसने बनाना था अजल सा। देखिए हुआ क्या कि उसने जो इमिग्रेंट थे, इलीगल आए हुए थे, उनको उसने निकाल दिया, बाहर कर दिया। अब वो बगात उनके वहां पर सूखे पड़े हैं, सोयाबीन को खरीदने को तैयार नहीं। वही तो सारे वर्कर से जो काम करते थे, क्योंकि वो सारे लो वेजेस पर थे, वो इलीगल थे सारे और वो कम पैसों में काम कर लेते थे।
इसने फारिग कर दिया उनको, ऊपर से टैरिफ लगा दिया। अब को काम करने को तैयारी, तो सब्जियां कहाँ पर आए? आपको मजबूरी वही काम करना पड़ेगा ना, आपको सारी चीजें इंपोर्ट करना पड़ेगी, आपके पास तो कुछ है नहीं। तो ट्रम्प को असल में इस बंदे ने अपना होमवर्क ही नहीं किया था। यानी आप इमेजिन कर लें कि मैं लड़ाई करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, फलाना करना चाहता हूँ। ये बेसिकली अब इस वक्त की जो सूरत हाल है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मामलात क्या है। तो अब आप सोचें कि ट्रम्प अब क्या करेगा। अब वो भीख मांग रहा है इन्वेस्टर से कि भाई आप हमारे मुल्क में आए, इन्वेस्टमेंट करें, ये करें, वो करें। देखिए इसके साथ हुआ क्या है, इसको बड़ी बड़ी कंपनीज ने टरखा दिया है। मिसाल उसकी ये ले लें, ट्रम्प का प्लान ये था कि मैं अपना इक़्तिदार तवील करूंगा, मैं टैरिफ की जंग को बढ़ाऊंगा और मैं तीसरी दफ़ा सदर बनूंगा, यानी फुल टाइम डिक्टेटरशिप का प्रोग्राम। अब वो तीसरी दफ़ा करने के लिए कोई सूरत हाल है नहीं, यानी आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऐसा तो नहीं कर सकते अपने इक़्तिदार को एक्सटेंशन दे दे, प्रोलॉन्ग कर ले, फलाना कर ले। आपको सिंपल यही काम करना पड़ेगा ना। लेट्स से अगर ये कानून में तब्दीली भी कर देता है, हालत ये है कि अपना बजट पास नहीं हो पाया उससे, और डेमोक्रेट्स के आगे उसने घुटने टेके, उन्होंने बजट पास करवाया और गवर्नमेंट इनकी 45 दिन के करीब शटडाउन रही, जिससे अमेरिका को हुआ बड़ा सख्त नुकसान। और अब वो ये समझ रहा है कि मैं लॉ में तब्दीली करके दोबारा सदर बनूंगा। पहली तो बात है ये नामुमकिन है। इनकेस अगर ये हो भी जाता है तो ट्रम्प को किसी ने वोट नहीं देना। ये ममदानी का इलेक्शन हम सबने देख ही लिया है। तो ट्रम्प असल में इस वक्त गुस्से में है और ये बात समझ लिया अब उसको आ रही कि मैं करूं क्या, अब मैं अमेरिका को कैसे आगे लेकर जाऊं। अब सर पर खड़ा हुआ है उसके कर्जा 38 ट्रिलियन यूएस डॉलर का, तो वो कैसे अदा करेगा। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ट्रम्प के पास रास्ता क्या होगा कि वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को करेगा सरेंडर। चाइना के आगे, इंडिया के आगे, साउथ कोरिया के आगे, पूरे वर्ल्ड के आगे सरेंडर करेगा, जापान के आगे करेगा, मिडिल ईस्ट के आगे करेगा। और वो सरेंडर करेगा तो उसकी बचत होगी, अदरवाइज उसकी बचत नहीं होगी। और ट्रम्प के हाथ से गेम निकल चुकी हुई है मुकम्मल तौर पर। इस वक्त ट्रम्प बिल्कुल बेजार है, यानी टैरिफ काम नहीं कर पा रहे, लोग तंग है। अब लोग इसको कह रहे हैं कि टैरिफ उसी सिचुएशन पर वापस लेकर जाओ जो पहले था। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ट्रम्प 10% कम करेगा, 15% करेगा, 20% कम करेगा। असल मसला क्या हुआ है? असल मसला ये हुआ है कि वो जो टैक्स कलेक्शन थी वो कम हो गई है। देखिए लोग पहले क्या करते थे कि चीज़ें खरीदते थे, लग्जरी आइटम्स, खाना पीना, उसके अलावा लग्जरी आइटम्स आपकी जो घर की होती थी। हुआ ये है कि लोगों ने मैकडॉनल्ड्स खाना छोड़ दिया, लोगों ने KFC खाना छोड़ दिया, लोगों ने बर्गर्स और ये चीज़ें खाना छोड़ दी, क्योंकि आप या तो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सकते हैं, बिजली महंगी होना शुरू होगी, चीज़ें महंगी है, क्योंकि जब टैरिफ बढ़ा है तो हर किसी ने वहाँ पर रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। ऊपर से इलीगल इमिग्रेंट चले गए, वहाँ पर जो वर्कर्स काम करने वाले थे होटलों में, रेस्टोरेंट में, और ये वो भी नहीं है। तो वो सारे का सारा निज़ाम दरहम बरहम होना शुरू हो गया। ट्रम्प को ये बात समझ आ गई कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं रहा, या मैं अपने आप को बचा लूं या मैं अब लोगों को बचा लूं। और उसको ये बात समझ आ गई। उसने अब ये किया क्या कि वो ऐसा ऐसा चीज़ें कम कर रहा है। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ट्रम्प को अगले 3 साल के अंदर वो वही काम करेगा, यानी जब 4 साल मुकम्मल होंगे तो वो वहाँ पर खड़ा होगा जहाँ पर उसने इक़्तिदार स्टार्ट किया था। अब वो उसको ठीक करते करते उसको 3 साल लग जाएंगे, यानी वो अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं, टैरिफ का फलाना। वो कहता है मैं कम कर रहा हूँ। भाई अगर इस सारे सूरत हाल में अमरीकी वहाँ पर असर नहीं पड़ा था तो टैरिफ तुमने अब कम क्यों किया? अगर अब कम करे तो पहले लगाया क्यों था? इसका मतलब पॉलिसीज गलत थी। असल मसला ये है कि अमेरिका पूरी तरह दलदल में फंस चुका है। देखिए 38 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज अदा नहीं हो रहा। इसने कहा कि मैं बेसिकली अमेरिका की शहरियत बेचूंगा, और अमेरिका की शहरियत जब हम बेचेंगे तो मुझे 50 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इकट्ठे हो जाएंगे। उसने कहा लाखों के हिसाब से बिलियनर्स आएंगे और यहाँ पर आकर 5-5 मिलियन डॉलर्स के खरीदेंगे। अब इन्होंने 2 मिलियन डॉलर्स की शहरियत अपनी बेचनी शुरू की, कोई ले ही नहीं रहा। यानी जो बिलियनर है वो अमेरिका में जाएगा, वो कहेगा भाई उसकी पॉलिसी का पता नहीं, मैं किसी और मुल्क में जाऊं जहां मेरा पैसा सिक्योर है, जहां टैक्स कम है। तो आप सोचिए, इसने कहा कि 35 ट्रिलियन डॉलर्स हम कर्ज उतारेंगे। वो 35 ट्रिलियन डॉलर अब 37-38 तक चला गया, और 15 अरब डॉलर हम इंजॉय करेंगे, यानी 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर इंजॉय करेंगे।
तो आप इमेजिन कर लें वो 35 ट्रिलियन डॉलर्स और 15 वो ख्वाब ही था, वो ख्वाब ही रह गया। तो ना कोई इनकी शहरियत ले रहा है, ना कोई इन्वेस्ट कर रहा है। टैरिफ की सूरत हाल आप सबके सामने है। यानी कमाल ही कर दिया है चाइनीज सदर ने। उसने कहा था कि हम खड़े रहेंगे चाहे जितनी मर्जी आंधी आ जाए। उसने अपनी कौम को कहा कि आप बच्चे पैदा करें ज़्यादा, आपको मैं अमीर बनाऊंगा, आप लोग अपना सब कुछ बाय करें, हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं। ट्रम्प ने कहा तुम्हारी इकोनॉमी तबाह होगी। अब बताइए इकोनॉमी किसकी तबाह हो रही है, अमेरिका या चाइना? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।